हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है पिछले ब्लॉग से उसके आगे का है। किचन में तो क्लीन कर दी हूँ और आप सबको मैं जैसे दिखा रही हूँ कि अपना जो कबाड़ सा घर है उसको कैसे साफ़ और व्यवस्थित कर रही हूँ, वो चीज़ मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो पिछले ब्लॉग में आप लोग देखा होगा कि मैं पूरे किचन को डीप क्लीन की हूँ और कैसे की हूँ। और उसके बाद अब आई है बारी फ्रिज की, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था मेरा फ्रिज और 1 महीने से बंद था। तो बहुत बहुत गंदा हो गया था और काले काले धब्बे पड़ गए थे, बहुत गंदगी मतलब फैल गया फ्रिज में। तो अब बारी है फ्रिज की और पूरे रूम की और हॉल की, सारे घर एक साथ मैं क्लीन कर रही हूँ, पूरा डीप क्लीन कर रही हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, तो क्या है ना, सुबह सुबह मुझे ना काम करना सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सबको जैसे पता ही होगा कि सुबह में जल्दी उठने से कितने फ़ायदे होते हैं। तो क्या होता है ना, मैं सुबह ही ज़्यादा करके कोई भी काम करती हूँ। तो सुबह में ना सुबह अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो हमारे पूरे दिन का जो काम होता है ना, उस काम को हम अच्छे से प्लान कर लेते हैं। और उस काम को प्लान करने के लिए ना हमें समय भी मिल जाता है, बहुत अधिक समय मिल जाता है। और सूर्य उदय से पहले उठने से ना मन और शरीर ताजगी महसूस करता है फ्रेंड्स। और जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है ना, वो दुगुना और 3 गुना एनर्जी रहती है काम करने के ना, आप पूरा मतलब एक्टिव हो जाते हो। तो मैं सुबह सुबह ना जो भी काम रहता है मैं सुबह ही करना पसंद करती हूँ। तो मेरा जो किचन है वो क्लीन हो गया। ये फ्रिज काफ़ी गंदा हो गया था, मैं ना इसे अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। पहले तो मुझे ना फ्रिज गंदा देख के पूरा दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं कैसे साफ़ करूं। पर क्या हुआ, मैं सारे के सारे रैक और जो सब्ज़ी रखते हैं बास्केट वो निकाल के मैं सिंक में डाल देती हूं और अच्छे से डिश वॉश से मैं साफ़ कर दी हूं। और फिर थोड़ी देर के लिए रख दी हूं, पानी उससे जब निकल गया है तो फिर मैं सूखे कपड़े से साफ़ करके और फ्रिज में लगा दी हूँ। जो भी फ्रिज में गंदगी था उसे अच्छे से गीले कपड़े से मैं साफ़ की हूँ। और उसके बाद बारी आती है बाहर के। आप लोगों को मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई हूँ कितना सारा धूल इस पे जमा हुआ था। तो सारे धूल को पहले मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि गीले कपड़े से करने से ना वो निशान रह जाएंगे, बहुत गंदा दिखेगा। तो सूखे कपड़े से पहले उसे मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद गीला कपड़ा लेके और उसे मैं अच्छे से रगड़ देती हूँ। और हाँ, जो पानी से साफ़ कर रहे थे ना, उसमें नींबू डाल के की थी ताकि जो फ्रिज का बदबू है वो निकल जाए। तो मेरा फ्रिज हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है रूम की। तो रूम में जब आती हूँ ना तो झाले तो लग जाते हैं। 1 महीना अगर आप घर पे नहीं रहोगे, 1 महीना तो छोड़ो और 2 से 3 दिन आप छोड़ दोगे ना घर में साफ़ सफाई, तो गंदगी कितनी फैल जाती है। मेरा तो वैसे ये 1 महीना हो गया था, मेरा बहुत ही घर गंदा हो गया था। वो मुझे दिख रहा था, शायद आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहा है। झाली ये सारे लग गए थे, तो मैं झाड़ू लेके और टेबल पे और बेड पे चढ़ चढ़ के सारे को पहले अच्छे से ऊपर से सफाई की हूँ। मैं सोची पहले ऊपर से कर देती हूँ, जो भी होगा नीचे गिरेगा फिर नीचे मैं बाद में करूँगी। तो सारे कॉर्नर रहते हैं और ऊपर जितने रहते हैं उस सारे के सारे मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। हर कोना कोनी में झाड़ू से मैं झाले को साफ़ कर रही हूँ, जो भी धूल है उसे मैं साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद बारी आती है ऊपर। जब हो जाता है तो जो बेडशीट है ये भी मुझे चेंज करना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था। तो अब आई हूँ तो घर को तो थोड़ा सा सुंदर और साफ़ बनाना है। और क्योंकि घर में जब कोई नहीं रहता है तो घर का हालत कितना ख़राब हो जाता है, कबाड़ जैसा हो जाता है, वो आप सबको पता ही है। और इस गर्मी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है सफाई करना। तो फिर भी घर में हम रह रहे हैं तो सफाई तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस गर्मी में भी मैं अपना घर सुंदर और साफ़ रखना पसंद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सफाई में लग गई हूँ और उसके बाद क्या होता है, बेडशीट को मैं चेंज कर देती हूँ। और
ऐसे ही सुबह से मैं ना 5 बजे के करीब तो नहीं बोल सकती फ्रेंड्स, क्योंकि लेट जगी थी और 3 दिन के ट्रैवल करके आई थी, थकी हुई थी। तो मैं 6 बजे मैं उठी थी, सुबह नहीं उठ पाई थी क्योंकि बहुत थकान हो गया था। तो नींद ना लेट से खुली थी, तो लेट से खुलने पे भी मैं अपना काम टाइम पर करने की कोशिश कर रही हूँ। और इतने सारे काम है, इतने मतलब सफाई है, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो मेरी वेदू तब तक जग गई थी और बीच बीच में ना मुझे उसका भी ख्याल रखना है। आई तो थोड़ा बहुत खा के वो सो गई थी। तो सुबह जब जगी ना तो उसे भूख लगी थी, तो वो बोल रही है मामा भूख लगी है। मैं बोली कोई बात नहीं बेटा, मैं 2 मिनट में आपके लिए मैं खाना रेडी करती हूँ। तो ये जो बेडशीट निकले रहते हैं, जो कवर निकले रहते हैं बक्से के, वो सारे मैं ले जाके साइड में मैं जमा कर रही हूँ कि कितने कपड़े हैं जिसे मैं धो सकती हूँ और धोने वाला कितना है, ये एक तरफ मैं इकट्ठा कर रही हूँ। तो फिर क्या होता है, बीच में मैं जाके फट से वेदू के लिए, घर में वैसे कुछ भी नहीं था, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और रात में हम लोग आए हैं। तो घर तो वैसे ही खाली है, सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैं वेदू के लिए फटाफट खिचड़ी ही रख दी हूँ, क्योंकि दाल और चावल तो रहता ही है हर घर में। तो मैं खिचड़ी रख दी, और जब तक खिचड़ी बन रहा है तब तक फटाफट मैं आ गई हूँ घर को अच्छे से फिर से क्लीन करने के लिए। और यहाँ टेबल पे सामान जो रखे थे इधर उधर, उसे मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। ये टेबल था जो कवर टेबल का, उसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और एक एक करके मैं ना धोना भी स्टार्ट करूँगी। एक साथ इतना सारा काम नहीं हो पाता, पूरा दिन भी कर लोगे ना तो पूरा एक साथ घर का पूरा क्लीनिंग तो कर लोगे, पर ये धोना और डस्टिंग करना ये सब चीज़ें नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें मुझे जहाँ तक मुझसे हो रहा है ना वहाँ तक मैं कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि आज मेरा पूरा घर का ना क्लीनिंग अच्छे से हो जाए, सफाई हो जाए। और धोने वाला काम तो मैं डेली डेली मॉर्निंग में कर लूँगी। तो वो चीज़ कर रही हूँ और साथ में झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे बैग्स भी वैसे ही पड़े हैं, सब में कुछ ना कुछ सामान है। अभी मैं खाली करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं खाली करूँगी। एक एक दिन करके मैं खाली करूँगी, एक दिन नहीं हो पाएगा बाबा। तो फिर उसके बाद यहाँ देखिए मेरे घर कितना कबाड़ बना हुआ है, कितना कितना सारा कपड़ा फेंका हुआ है। मतलब सारा कपड़ा मैं इकट्ठा की हूँ। एक साथ ना मैं इतना सारा कपड़ा नहीं धो सकती, क्योंकि पानी भी बचाना है। क्योंकि पानी जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। तो पानी को मैं देख के, सिचुएशन को देखते हुए हर एक एक दिन करके मैं मॉर्निंग में धोऊंगी। तो जितना मुझे धोना था उतना मैं मशीन में डाल दी हूँ। धोने के लिए मशीन चल रहा है, और उसके बाद में जो भी कपड़ा है सब इकट्ठा करके साइड कर दूंगी। और जहाँ यहाँ पे है सूरेक, उसको भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि जो यहाँ पे नेट लगा हुआ है आप सामने देख सकते हैं, पर्दा के पीछे लगे हुए हैं पर्दे उसके सामने। तो उससे भी जब हवा चला था ना तो धूल आया है, तो सब पे धूल जमे हुए हैं। आप अब भी यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नेट लगा हुआ है बिल्कुल खुला सा है, यहाँ से ना बहुत धूल आता है जब हवा चलता है। तो धूल आया था तो उसे मैं सूर्य को अच्छे से साफ़ करूँगी अभी। और ये देखिए कितना कबाड़ बना हुआ है फ्रेंड्स। और बीच में मुझे नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि मुझे ना काम करते करते 10 बज गए हैं। सुबह से मैं लगी हुई हूँ, और काम करने में और मतलब कितना टाइम लगता है आप लोगों को पता ही है। आप अच्छे से साफ़ करोगे तो थोड़ा टाइम जाएगा ही। भले आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी में, पर टाइम तो बहुत लगा। उसके बाद सारा घर में जब क्लीन कर दी हूँ, वैसे मैं दूसरे रूम आपको नहीं दिखाई सफाई करते वक्त। पर क्या हुआ ना, मैं सोची बहुत लंबा वीडियो जाएगा तो फटाफट उतना ही मैं दिखाई आप सबको। और जब सारा घर अच्छे से मैं डस्टिंग कर दी हूँ तो बारी आती है पोछा लगाने की। झाड़ू भी लगा चुकी हूँ मैं, तो पोछा भी मैं अच्छा से लगा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। तो रगड़ रगड़ के मैं पोछा लगा रही हूँ। और मेरे वेदू को तो भूख लगा था, तो बीच में मैं अपने काम को छोड़ के खाना खिला खिला के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरी वेदू बैठी हुई है आराम से। और मेरे हस्बैंड सोए हुए थे, तो वो जग के फटाफट गए हैं। जो भी घर में सब्जियां नहीं था और जो भी सामान नहीं था वो चीज़ें लाने गए हैं। जब वो लेके आएंगे तो फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ मैं ख़त्म करके गई थी। क्योंकि छोड़ के जाओ ना तो काफ़ी चीज़ वेस्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ मैं ख़त्म करके जाती हूँ जो भी रहता है। तो दाल चावल वैसे तो रहता है, तो सुबह सुबह दाल चावल कौन चावल खाएगा।
तो ब्रेकफास्ट में कुछ चाहिए तो गए हैं और लेके आते हैं, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर जो भी काम होगा उसके बाद मैं करूँगी। और मेरा नहाना तो इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। जब क्लीनिंग अच्छा से नहीं हो पाएगा पूरे घर का, तब तक मैं नहाऊंगी नहीं। मैं नहा के क्लीनिंग करना पसंद नहीं करती। मैं सोचती हूँ सारा काम कंप्लीट कर दूँ फिर मैं नहाऊँ तो अच्छा लगता है। और नहा के करने पे ना तो खुद पे आता है धूल धक्कर, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अपना घर बिल्कुल बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दी। अब वहाँ पे जितना सारा सामान था आप देख रहे थे, वो सारे सामान में हटा दी, सफाई कर दी। जब घर का पूरा अच्छे तरीके से सफाई हो गया ना फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ नीचे। ये जो सीढ़ियाँ है जिससे हम लोग उतर के बाहर जाते हैं, यहाँ पे देखिए कितना धूल है, कितनी गंदगी है। जब मैं यहाँ से गई थी ना तो मैं साफ़ करके तो गई थी, पर बीच में किसी ने भी एक बार झाड़ू नहीं लगाया था यहाँ पे। तो वो मैं झाड़ू जब आई 1 महीने के बाद तो देख रही हूँ इतना गंदगी था। फिर मैं झाड़ू लगाने बैठ गई, क्योंकि ना मैं घर को अच्छे से चमका दी, साफ़ सुथरा कर दी। तो सीढ़ी बाकी क्यों रहे, क्योंकि सीढ़ी से ही तो पूरी गंदगी आती है। तो फिर मैं सीढ़ी को पूरा अच्छे से सफाई की हूँ और अब लेके जा रही हूँ मैं कपड़ा धूप में डालने फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।